2022 में आई एक स्टडी से पता चला कि 1973 से 2018 के बीच स्पर्म काउंट की संख्या हर साल 1.2% गिरकर 104 मिलियन पर ml से 49 मिलियन पर ml तक आ गई और वर्ष 2000 के बाद से ये गिरावट 2.6% से भी ज्यादा हो गई। दुनिया भर में डिक्लाइनिंग मेल फर्टिलिटी एक बहुत बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में आइए इस प्रॉब्लम और इसके ट्रीटमेंट दोनों पे नजर डालते हैं। अगर लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम से आप भी हैं परेशान तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले बात करेंगे इंडिया के मशहूर यूरोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र गोयल से, जो बताएंगे सीमेन की टेस्टिंग और स्पर्म काउंट की जांच के पीछे साइंस क्या है। वीडियो में हम आगे हमारी प्राचीन मेडिकल साइंस आयुर्वेद में लो स्पर्म काउंट के उपचार में जो जड़ी बूटियां रिकमेंडेड हैं उस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। पहले आइए बात करें डॉक्टर शैलेंद्र गोयल से। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र गोयल, मूत्र रोग विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट जो कि सेक्स रोग विशेषज्ञ हूँ और मेल इनफर्टिलिटी पार्ट को देखता हूँ और किडनी ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जन हूँ। तो वीर्य की जांच में एक जो पैरामीटर होता है जिसमें हम देखते हैं कि शुक्राणुओं की संख्या, कि शुक्राणु कितने हैं, जो कि रिपोर्ट होता है मिलियंस में। जो आज के जो 2010 के जो मैं मानक बताऊंगा तो उसमें 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ स्पर्म्स 1 ml में होते हैं सीमन में, तो वो नॉर्मल माना जाता है। शुक्राणुओं की संख्या 15 मिलियन से कम है तो उसको हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, वर्ड एक मेडिकल टर्म यूज़ होता है कि मतलब शुक्राणुओं की संख्या में कमी है। और यदि वो बिल्कुल ही निल है तो उसको हम एजूस्पर्मिया कहते हैं या शून्य शुक्राणु होना वीर्य में कहते हैं। दोनों एक अलग अलग बीमारियां हैं और उनका उपचार भी उसी हिसाब से होता है जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। और दूसरी एक चीज़ देखी जाती है गतिशीलता या मोटिलिटी, स्पर्म्स कितनी गति से चलते हैं, क्योंकि स्पर्म का काम है कि जब आपने संभोग किया और वीर्य योनि में गया तो वो योनि से अंदर गर्भाशय में अंडे से मिलने के लिए उसको चल के जाना पड़ेगा, तो उसकी गतिशीलता कितनी है। यदि वो गतिशील नहीं होगा, मोटाइल नहीं होगा, तो वो बच्चा पैदा करने में या फर्टिलाइजेशन में कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आएगी। तो नॉर्मली इसमें 2 तरीके की मोटिलिटी होती है, एक फॉरवर्ड मोटिलिटी, आगे की तरफ कितना चलता है, और एक दूसरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है। तो जो मेन गतिशीलता है वो 32% से ज़्यादा, 32% से ज़्यादा होनी चाहिए, और टोटल ये गतिशीलता 40-50% से ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरा फैक्टर होता है कि संरचना, शक्ल में देखने में शुक्राणु कैसे लगते हैं, जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो नॉर्मली ये 4-5% से ज़्यादा हमारे नॉर्मल होने चाहिए। पुराने पैरामीटर में 90% से ज़्यादा नॉर्मल मानते थे, लेकिन आज के पैरामीटर्स जो कहलाते हैं वो इवन 5% से ऊपर भी यदि शक्ल में ठीक हैं तो बच्चा होने की संभावना 90% से ज़्यादा रहती है। तो आपने सुना स्पर्म काउंट की जो टेस्टिंग और डायग्नोसिस है उसके पीछे की क्या साइंस है। अगर आपको लो स्पर्म काउंट की शिकायत है तो आयुर्वेद में ये जड़ी बूटियां रिकमेंडेड हैं: गोखरू, अश्वगंधा, सफेद मूसली और कपिकचू। इन हर्ब्स का 1:10 रेशो में प्योर एक्सट्रैक्ट्स लेकर माय उपचार ने बनाया है ऊर्जस टी बूस्ट कैप्सूल। 1:10 रेशो में एक्सट्रैक्ट करने की वजह से बाकी प्रोडक्ट से माय उपचार ऊर्जस टी बूस्ट कैप्सूल 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ आयुर्वेद में ही ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हर्ब्स नहीं बताई गई हैं, हमारे टेस्ट में भी ये कॉम्बिनेशन काफी इफेक्टिव पाया गया। जो स्टैमिना, स्पर्म काउंट और एनर्जी हजारों मर्द फिर से पा चुके हैं और आप भी डिजर्व करते हैं, उसे पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करके माय उपचार ऊर्जस टी बूस्ट कैप्सूल आज ही खरीदिए।